आपका स्वागत है। जैसा आप लगातार मैसेज कर रहे हो कि हमारा जो टॉपिक है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इनके मध्य जो आपका जो लगातार कंफ्यूजन बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम एक छोटी सी 4 या 5 मिनट की क्लास लेके आए हैं जिससे आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो देखो, हमारी जो पहली अवधारणा थी वो थी अपन की जीडीपी। जीडीपी के बाद हमने पढ़ा है जीएनपी। तीसरा है अपन का एनडीपी और चौथा शब्द पढ़ा था हमने एनएनपी। देखो, हमने एक शब्द पढ़ा था NIFA, जिसको हिंदी में बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। और ये जो NIFA है हमेशा भारत के संदर्भ में आता है पॉजिटिव, मतलब धनात्मक। और धनात्मक क्यों आता है, मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था कि हमारी जो भारत की जो जनसंख्या है विदेशों में ज़्यादा काम करती है, जबकि जो विदेशी जो लोग हैं तुलनात्मक रूप से भारत के अंदर कम काम करते हैं। तो जब हम जीडीपी में से इसको जोड़ते हैं NIFA को, NIFA को जोड़ते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हुआ था? जीएनपी। अब जैसे हमारा जीएनपी प्राप्त हुआ है, अब आपसे उल्टा क्रॉस पूछ ले, जीएनपी में से NIFA घटाते हैं तो हमारा जीडीपी प्राप्त होता है। तो ये जो दो मूल अवधारणा है वो हमारी चलते हैं। तो जीडीपी प्राप्त हो गया, जीएनपी प्राप्त हो गया। जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक, और इसका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये सारी चीजें चलती हैं। अब हमने एक और शब्द पढ़ा था जिसका नाम है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास स्थायी संपत्ति, फिक्स एसेट के निरंतर प्रयोग में आने से उसके मूल्य में धीरे धीरे कमी या गिरावट हो जाती है। जैसे मैंने ये फोन लिया था 3 साल पहले, इसकी कीमत थी उस समय 15,000 रुपये। अभी वर्तमान में आज की जो इसका जो मूल्य है वो लगभग 2,000 रुपये है। तो मेरे पास एक ऐसा संपत्ति है जिसका मैंने लगातार प्रयोग किया है, आज इसका मूल्य लगभग कितना हो गया है? 2,000 रुपये। तो निरंतर संपत्तियों के निरंतर प्रयोग में आने से, संपत्तियों के निरंतर प्रयोग में आने से, निरंतर प्रयोग में आने से मूल्य में होने वाली गिरावट, मूल्य में होने वाली गिरावट, होने वाली गिरावट। तो अभी हमने पढ़ा है जीडीपी पढ़ा, जीडीपी से हमने जीएनपी कैसे निकाला है ये आपको पता है। इसके बाद अब हम जो मूल्यह्रास है, जीडीपी में से जब मूल्यह्रास को हम घटाते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? एनडीपी प्राप्त होता है। ध्यान रखना है अपन को, डोमेस्टिक वाले में से मूल्यह्रास को घटाएंगे तो डोमेस्टिक वाला ही प्राप्त होगा, जबकि नेशनल वाले में से हम मूल्यह्रास को घटाएंगे तो नेशनल वाला ही प्राप्त होगा। ऐसे ही जीएनपी में से हमने मूल्यह्रास को कम किया तो हमारा एनएनपी प्राप्त हुआ। अब वापस से हमको बोल रहा है कि एनडीपी में मूल्यह्रास को जोड़ो, तो हम वापस इधर आएंगे, एनडीपी में मूल्यह्रास को जोड़ेंगे तो हमारा वापस से क्या प्राप्त हो जाएगा? जीडीपी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे यहाँ हो जाएगा प्लस मूल्यह्रास। तो ये दो चीजें हैं हमारी चलती हैं।
अब ये भी दो प्रकार का है, एक है फैक्टर कॉस्ट और एक है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट लागत मूल्य, मार्केट प्राइस बाजार मूल्य, इन दोनों में जब अपन क्या करते हैं प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, तो इधर आते हैं तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे सेम कहानी चलती है यहाँ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ऐसे कहानी चलती है यहाँ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। इन दोनों के मध्य जो अंतर है इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ने से है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स घटाने से है। ऐसे यहाँ चलती है प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। ये सारी चीज़ें हैं। जीडीपी में से इसको जोड़ा तो ये आ गया अपन का, इसमें से हमने इसको जोड़ा है घटाया है तो एनडीपी प्राप्त हो गया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत चलती हैं। अब आपको ध्यान रखना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। आपका जो टॉपिक है वो यही है।